तो स्टूडेंट्स हम लोग 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर से इनकम टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 99% इवन लगभग सभी इंस्टीट्यूट्स में इनकम टैक्स पहले पढ़ाई जाती है, कॉस्टिंग एफएम बाद में पढ़ाते हैं। बोले टैक्स हार्ड है पहले पढ़ लो। मेरा फंडा डिफरेंट है और डिफरेंट फंडे का रिजल्ट भी हर साल निकल के आता है कि हम लोग टैक्स बाद में पढ़ते हैं, पहले कॉस्टिंग एफएम में बच्चों को कंफर्ट कर देते हैं। और तरीका भी यही होना चाहिए, पहले इजी चीज पढ़ो फिर हार्ड और फिर और हार्ड। और इनकम टैक्स एक बार शुरू होगी टिल एग्जामिनेशन डेट तक चलती रहेगी, फिर रुकने वाली नहीं है। फिर सर कॉस्टिंग एफएम को क्या करोगे? एफएम को फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉस्टिंग थोड़े दिन पढ़ेंगे, कॉस्टिंग बहुत सारी हो जाएगी, बस लगेगा बच्चों ने बहुत सारी कर ली, फिर कॉस्टिंग पे फुल स्टॉप लगा के एफएम, यानी इनकम टैक्स फ्रेश चलेगी, उसके साथ कॉस्टिंग एफएम का कोर्स चलता रहेगा। जिन्होंने पहले पढ़ लिया उनका लिए रिवाइजेशन, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो। ठीक है, हमारा टारगेट ये होता है कि ज्यादातर बच्चों का एटलीस्ट इनकम टैक्स स्टार्ट करते वक्त कॉस्टिंग एफएम का 60 to 70% कोर्स एटलीस्ट हो जाना चाहिए। मतलब आपने कॉस्टिंग एफएम 60% पढ़ ली, नाउ यू कैन स्टार्ट इनकम टैक्स। मेंटल लेवल प्रिपेयर होता है। जब भी कभी बड़े अचीवमेंट्स करने हो तो आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। सो मेनी टाइम्स अगर मैंने अपने आप को फेल होते हुए देखा है, दूसरों को फेल होते हुए देखा है। अगर आप बिना मेंटल प्रिपरेशन के फाइट करने उतर जाते हो तो, मैं पर्सनली बताता हूं, मैं एडवेंचरस नेचर का पर्सन हूं, है ना, जो होगा देखा जाएगा वाला सीन। लेकिन उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अभी रिसेंटली का एक केस बताता हूं। हम लोग कसौल गए थे, कसौल और खीरगंगा ट्रैक सुना होगा आपने, है ना। मैं माउंटेन्स वाला पर्सन ज्यादा हूं, है ना, ठीक है, बीच वाला नहीं हूं मैं। दो तरह के लोग होते हैं, पानी वाले और पहाड़ वाले। मैं पहाड़ वाला हूं, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन इवनिंग में बैठे बैठे मूड बना कसौल चलते हैं, गाड़ी उठाई, कसौल निकल लिया। हम 7-8 फ्रेंड्स थे। 2 फ्रेंड दिल्ली से फोन किया, और दिल्ली से आ गए सब, है ना। कसौल के आगे खीरगंगा ट्रैक है, नियर बाय 25 किलोमीटर्स का, है ना। ट्रैक का लेवल इजी है, हार्ड नहीं है वो ट्रैक, यानी स्ट्रेट स्लीक चढ़ाई कहीं नहीं आती, लेवल चलता है और सुंदर बहुत प्यारा है। हम लोग कसौल का मूड बना के चले गए थे, कसौल चलते हैं, चले गए, लेकिन खीरगंगा का कोई मूड नहीं था। और गए हैं खीरगंगा ट्रैक, लेकिन खीरगंगा ट्रैक बिना करे वापस आए। सारे के सारे ट्रैकिंग करने वाले बंदे हम, सारे के सारे, हमसे कितनी भी ट्रैकिंग करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहाड़ वाले पर्सन है। लेकिन मेंटली प्रिपेयर होके नहीं गए थे। सामने खीरगंगा ट्रैक है, लोग चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, हम गाड़ी में बैठ करके बातें करते रह गए और रिटर्न बैक आ गए, बिकॉज मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। और सीधा ये बोल गया यार अगली बार आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि सबने मेंटली इसके प्रिपरेशन नहीं करी थी। लेकिन अगर बात करें मेंटली प्रिपरेशन की, तो मैंने जोजिला पास लगभग 3 बार पास करा हुआ है। 2 बार तो मैंने बाइक से ही पास किया हुआ है ना। जोजिला पास नहीं सुना, है ना, लिख लो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे, जोजिला पास, ZOZILA। यूट्यूब बताएगा, बड़ा मजा आएगा। जोजिला पास, PASS, जोजिला किस साइड है? सोनमर्ग से ऊपर चढ़ते ही कश्मीर, है ना, लद्दाख जाने का रास्ता है। अगर आप कश्मीर की साइड से जाते हो तो, नहीं तो मनाली की साइड से जाते हो तो एक रास्ता और है ना। हाँ, देखना कभी क्या है जोजिला पास, मजा आएगा, है ना। ये तो बाइक से, है ना। लेकिन वो कब? जब मेंटली प्रिपेयर थे तब। मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ एक और वाक्य सुनाता हूँ। सेकंड टाइम जब मैं बाइक से जा रहा था, तो पहली बार तो मैंने बुलेट से किया था, सेकंड टाइम हिमालयन थी मेरे पास। और हिमालयन एक वेरी गुड बाइक है, बड़ा मजा आता है, मतलब घोड़ा है, बाइक नहीं है वो, है ना। कब कैसे निकाल जाती है गड्ढों के ऊपर से, बीचेस के ऊपर, जो स्लीक रोड्स आती है उनके ऊपर से, अलग ही बाइक है वो। शाम को 6 बज रहे, सोनमर्ग में हैवी रेन, मेरे साथ लगभग 30% का ग्रुप था। लीड हम 3 जने कर रहे थे, है ना। लीडर्स बहुत ज्यादा नीड होते हैं, एक सेंटर में, एक बैक में, एक फ्रंट में, है ना। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई दिया, हम अब जोजिला पास नहीं क्रॉस कर सकते। 6 बज रहे हैं शाम को, पास करते करते तुम्हें 2 घंटे ऊपर लग जाएंगे, और अंधेरे में जोजिला पास करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हमारे साथ जो बाइकर्स थे वो कम थे, है ना, नॉर्मल बाइकर्स थे, जो इनको नॉर्मल बाइकिंग आती है। मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैं पास नहीं करूंगा। बाकी लोग कहते कर लेंगे, मैं जाओ, मान नहीं रहते मेरे, मतलब जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करी, स्टार्ट भी नहीं कर पाए जोजिला पास, रिटर्न बैक। और रिटर्न बैक करने के बाद सोनमर्ग में कोई होटल अवेलेबल नहीं, क्योंकि जितनी भी पब्लिक जा रही थी
सबको सोनमर्ग रुक करके होटल्स लेने पड़े रातों रात उससे भरी बारिश में टेंट लगाकर गीले में सोए पूरी रात। मतलब मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है कोई भी बड़ा काम करने के लिए। प्लीज इनकम टैक्स के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। सर ऐसा क्या मेंटली प्रिपेयर करना है? हमको कौन से शूज खरीदने हैं या ट्रैकिंग ट्राउजर्स खरीदने हैं या कुछ तैयार होना है? बहुत सिंपल सी बात, 300 पेजेस की एक कॉपी बनाएं, बुक परचेज करें। ये नहीं कि मेरे बुक मैं पढ़ाना शुरू किया और 5 दिन बाद 6 दिन बाद बुक आ रही है इनकम टैक्स की आरबीडी बुक आपके पास आ जानी चाहिए। 300 पेजेस की एक कॉपी अलग से बन जानी चाहिए। कॉपी क्लास वर्क अलग होगी और रफ कॉपी, सॉरी क्लास वर्क रफ कॉपी होगी, फेयर कॉपी आपकी होमवर्क कॉपी होगी, है ना। साथ ही साथ इनकम टैक्स के बारे में अगर कहीं से कुछ पढ़ना समझना शुरू कर सको तो पढ़ना समझना शुरू करना। वैसे सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्सट्रीम। मतलब इनकम टैक्स की बुक की खासियत बताता हूं, क्लास में लिखना क्या होता है, आप 2 घंटे मेरे से भाषण सुन लेंगे, 2 घंटे में आप देखेंगे हमने आधा पेज लिखा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पीक पे चलता है। एक चीज। दूसरी चीज, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप क्लास से ऑफ नहीं लेंगे, क्लास से ऑफ नहीं लेंगे, क्योंकि क्लास से एक दिन ऑफ का मतलब है गया पूरा चैप्टर। और फिर इनकम टैक्स में एक चैप्टर नहीं जाता, पूरी बुक जाती है, क्योंकि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। कॉस्टिंग में नहीं होता ऐसा, एफएम में नहीं होता ऐसा, इनकम टैक्स कनेक्टेड है। इनकम टैक्स आज काम आ रही है, लाइफ टाइम काम आएगी, लाइफ टाइम काम आएगी। हम कॉमर्स के बच्चे हैं, बंदे हैं, हमारे तो आएगी। साइंस और आर्ट्स वालों की आती है काम? क्या उन्हें जिंदगी में कमाना नहीं है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना? दे रहा है। टैक्स की कैलकुलेशन खुद करेंगे, अच्छे समझ पाएंगे, अपने चार्टेड से आर्ग्यू कर पाएंगे कि क्या मैं अपने इनकम टैक्स को और सेव कर सकता हूं, किस तरह से आप बचत कर सकते हैं इनकम टैक्स की। इसके बारे में बहुत सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो मेंटली प्रिपेयर हो 16 अक्टूबर इनकम टैक्स के लिए सभी स्टूडेंट्स प्लीज, है ना। मतलब अपनी सीट बेल्ट को बहुत टाइट से बांधना होता है। जिस तरह से फ्लाइट में जो पहली बार उड़ रहे होते हैं वो तो भैया पेंट्री बहुत ज्यादा प्रिपेयर होते हैं, बाकी लोगों को भी 5 मिनट तो एयर होस्टेस आके पकाती है ना, कि आपके पास कहाँ कहाँ क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर कराती है कि आप तैयार रहे, आगे कुछ भी हो सकता है। चलिए, है ना। तो इनकम टैक्स 16 अक्टूबर।